बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद अब सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बड़ी मज़े की कोई झटपट और बड़ी अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैक्रोनीज़, बड़ी अच्छी कलरफुल मैक्रोनीज़ आपको देख रहे हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि चिकन के बगैर या गोश्त, कोई भी गोश्त के बगैर हमें वेजिटेबल्स के साथ मैक्रोनीज़, लेकिन झटपट कोई तैयार होने वाली रेसिपी हो। स्पेशली उन माओं के लिए है जो जॉब होल्डर्स हैं और बच्चों को सुबह लंच देना चाहती हैं, अच्छा लंच, तो फ़ौरन से बन जाएगा। कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सारी सब्जियां ले ली हैं मैंने और सोया सॉस है, वाइट विनीगर है, साथ में थोड़ा सा तिक्का मसाला और गरम मसाला पाउडर है, बंद गोभी, शिमला मिर्च है, प्याज है, आलू है, गाजर है और 2 टमाटर है। लेमन, आपने लेमन या वाइट विनीगर ऑप्शनल है, इनमें से एक चीज़ आपने डालनी है। उसके बाद सबसे पहले तो मैक्रोनीज जो है मैंने बॉईल करके रख ली है, आपको दिखा देती हूँ। ये देख लें, नमक और ऑयल डाल के अच्छा सा बॉईल कर लिया है। स्टेनर में स्टेन कर लिया है मैक्रोनीज को। स्टेन करने के बाद आपने याद रखना है कि इस पे ऑयल थोड़ा सा लगा के रखना है। अब ये सब्जियां जो हैं क्यूब शेप में मैंने कट कर लिए हैं। प्याज भी बारीक क्यूब शेप में कट हैं, गाजर भी है, शिमला मिर्च क्यूब शेप में कट किए हैं। ऑयल मैंने ले लिया पैन में और सबसे पहले तो इसमें बंद गोभी को डाल देते हैं और अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। बंद गोभी को जो है हल्का सा फ्राई कर लेना है। टमाटर भी आपने ऐड करें क्योंकि टमाटर पानी छोड़ेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आपने नमक ऐड कर देना है। नमक आपने बड़े ध्यान से ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी मैक्रोनीज जब बॉईल की उसमें भी नमक ऐड किया है मैंने, और साथ जब सोया सॉस डालना है वो भी काफ़ी साल्टी है, तो इसलिए बड़े ध्यान से अपने नमक ऐड करना है। शिमला मिर्च डाल देते हैं बारीक कट की हुई, मेरे पास 2.5। एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है मैंने कट कर लिया है, क्यूब शेप में काट लिया है बारीक बारीक, और मिक्स कर देते हैं। अब इसमें सोया सॉस जा रही है, 2 से 2.5 चम्मच सोया सॉस डाल देते हैं। बड़ा थोड़ा आता है सोया सॉस का, तो सोया सॉस ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ। और मटर जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने यूज़ नहीं किए इस रेसिपी में। मेरे बच्चों को मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं। अब इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। ये देख लें, टमाटरों को ऐड कर दिया है। अभी पानी आपने ऐड नहीं करना, आपने आँच इसमें मीडियम ही रखनी है। टमाटर जो अपना पानी छोड़ेंगे। अब हम डाल देते हैं इसमें दोनों तिक्का मसाला और गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है, थोड़ा सा तिक्का मसाला पाउडर है। ये स्पाइसी थोड़ा सा उसको करने के लिए है। अब गाजर और आलू क्यूब शेप में कट किए, दोनों को हमने ऐड कर दिया और अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये डाल के सारी सब्जियों को हम मिक्स कर लेते हैं, चम्मच हिला लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको करना है। अभी पानी हमने ऐड कोई नहीं किया, अभी आपने इसको साथ साथ हिलाते जाना है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। बड़ा अच्छा एक कलर आएगा हल्दी का, तो आपने मस्ट ऐड करनी और बड़ी अच्छी खुशबू भी आएगी, तो हल्दी पाउडर लाजमी यूज़ करना है। मैंने किया है, बड़ा अच्छा कलर आएगा। इससे पहले 2 रेसिपी मेरी मैक्रोनीज की आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो ब्लैक पेपर्स के साथ बनाई थी, लेकिन ये तिक्का मैक्रोनीज बना रही हूँ। तो अब इसमें चम्मच हिला लेते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को दबा लें। पानी मैंने ऐड कर दिया है, देख लें। आपने पानी 1 कप, 1 से भी आपने हाफ कप अपने पानी ऐड करना है। और ये देख लें, कुकर में, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, कुकर में बना रही हूँ, झटपट तभी तैयार हो जाएंगी। अब मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और अब इस पे विसल भी लगा देते हैं और जस्ट 5 to 6 मिनट्स का आपने इसको दम लगाना है। 6 मिनट हो गए हैं, मैंने कुकर की सीटी हटा दी है। ये देख लें, बिल्कुल रेडी है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, बड़ी अच्छी सब्जियां जो हैं गल गई हैं। थोड़ा सा आपने इसको अब आंच जो है तेज़ करके, तो कोई थोड़ा बहुत अगर पानी अगर रह भी गया है तो आपने उसको खुश्क कर लेना है। कलर बहुत अच्छा आया है, बड़ी कलरफुल सी मज़े की जो हमारा इसका मसाला है वो रेडी हुआ है। मटर कोई नहीं ऐड करी, देख लें, मटर कहीं भी नहीं ऐड मैंने किए। अच्छा, मटर आपका ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं।
हम बॉयल्ड मैक्रोनीज जो हैं स्टेन की हुई थी, ये मैंने ऐड कर दिए हैं, ये देख लें। अब हम अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, मैक्रोनीज को मसाले में मिक्स कर लेते हैं। आपने आँच अब इसमें हल्की रखनी है, मीडियम नहीं, लो आपने इसमें आँच कर देनी है। अब इसमें बारी आती है केचप की। टोमेटो केचप डाल देते हैं। टोमेटो केचप 2-3 स्पून्स जो है वो आपने ऐड करना है। अच्छा सा हिला लेते हैं, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा टोमेटो केचप के साथ। चलें जी, अब हमारी मैक्रोनीज बिल्कुल रेडी है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देख लें, मैंने बाउल में निकाल लिया है। बड़ी मज़े की और झटपट कोई रेसिपी है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।